गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके लिए आपको बताए थे कि दो मेथड होता है। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरे को बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं इसका रूल्स आपको बता दिए थे और 3 एग्जांपल हम लोग पहले कर चुके। आज हम लोग 2 एग्जांपल और करेंगे और ये दोनों एग्जांपल ना बहुत ही जबरदस्त है, ये आपको आगे समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर एक एग्जांपल जो है ये बेसिक मीडियम में है और दूसरा एग्जांपल एसिडिक मीडियम का है। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में कैसे डिसाइड करते हैं, तो आपको बताए थे कि किसी भी रिएक्शंस में अगर OH माइनस है ना तो आप समझ जाइएगा कि वो बेसिक मीडियम में है और H प्लस है तो एसिडिक मीडियम में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इस रेडॉक्स रिएक्शंस को आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कीजिए। तो क्या करते थे, सबसे पहला आपको क्या बताए थे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दो अलग रिएक्शंस में आपको सेपरेट करना है। अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 0। ये तो सभी लोगों को पता है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। ऑक्सीजन का यहाँ पे पूछा जाएगा तो -2, हाइड्रोजन का +1, जो कि हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो -3। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है +1, 3 हाइड्रोजन है, राइट साइड चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो देखिए तो 2 दूना 4 में से 3 चला गया +1, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अब किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया कि सर ये डायरेक्ट आप कैसे कर देते हैं, तो पहले भी बोल चुके हैं, आप क्या करो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना आप उसको X मान लीजिए। तो यहां पे मान लेते हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर को X मान लेंगे। फिर देखिए हाइड्रोजन कितना एटम है, 3 एटम है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, और सारे का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो आप ही से अगर पूछा जाए कि बताइए X का वैल्यू क्या होगा, तो +3 है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे -3, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि pH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। बोलिए सब लोग को समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो फिर देखिए हाइड्रोजन कितना एटम है, 2 एटम है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। फास्फोरस का जिसका निकालना है उसको X मान लीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, नहीं, और सारे का सम किसके बराबर, चार्ज के बराबर, तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आपको कहा जाए कि X का वैल्यू बताइए, तो आप नहीं निकाल लेंगे, ये -4 राइट साइड चला जाएगा तो +4, ये +2 है, राइट साइड जाएगा तो -2, और ये -1 तो पहले से है। अब यहां पे अगर आपसे कहा जाए 4 - 3 क्या होगा, तो 1 होगा। तो आपको क्या बताया गया कि H2PO2 माइनस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। तो अभी आपको जो बताया ना कि ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों अच्छा एग्जाम्पल है, अब आप देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस रिएक्शंस में कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे। यहाँ पे फास्फोरस जो है 0 से +1 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फास्फोरस 0 से -3 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही सब्सटेंस में एक ही ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है, तो उस तरह के रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसीलिए आपको बताया थे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब
क्या करते थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, दो अलग अलग रिएक्शंस को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे कि P4 जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर के H2PO2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या बताए थे कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड है सो फास्फोरस कितना एटम है, 4 एटम है, और राइट साइड फास्फोरस कितना एटम है, 1 एटम है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड इसके कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हम लोग क्या करते थे, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को लिखते थे। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, फास्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि P4 जो है रिड्यूस्ड होकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, PH3 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप देखिए कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, या कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 फास्फोरस है, जबकि राइट साइड आपका एक ही फास्फोरस है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम करना पड़ेगा। किसको, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस का बाकी जो सारा एटम है, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करते थे। तो यहां पर फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को यही लिखेंगे कि P4 जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर के 4H2PO2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। अब याद कीजिए, मीडियम आपका क्या है, बेसिक। रूल याद कीजिए, तो बेसिक अगर मीडियम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता था, तब आपको रूल में क्या बताए थे कि जिस साइड जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना H2O मोलेकुल आप ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए, लेफ्ट साइड कितना ऑक्सीजन है, एक भी नहीं। राइट साइड कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। तो ज्यादा किधर है, राइट साइड। कितना ऑक्सीजन ज्यादा है, तो टोटल 8 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहां पर 8 H2O मोलेकुल हम लोग ऐड करेंगे। और क्या बताए थे, इसी का 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स OH माइनस दूसरे साइड ऐड करते हैं, यानी कि 8 दूना 16 OH माइनस है, सो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। बोलिए यहां तक सबको समझ में आ गया, रूल सभी लोगों को याद है। अगर नहीं याद है तो रूल भी आपको बता दिए। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे, और बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को जब बैलेंस करते थे तो आपको क्या बताए थे कि जिस साइड जितना हाइड्रोजन एक्सेस है, जिस साइड जितना हाइड्रोजन एक्सेस है मतलब ज्यादा है, उतना OH मोलेकुल ऐड कर दीजिए और उतना ही H2O मोलेकुल दूसरे साइड ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए, तो लेफ्ट साइड कितना हाइड्रोजन है और राइट साइड कितना हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट साइड यहां पर 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है। राइट साइड कितना है, तो 8 हाइड्रोजन यहां पे हुआ और 16 हाइड्रोजन इधर हुआ, यानी कि टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 24 हाइड्रोजन हुआ। ज्यादा हाइड्रोजन किधर है, तो राइट साइड है। कितना ज्यादा है, 8 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जिधर जितना हाइड्रोजन ज्यादा है उतना OH माइनस ऐड कर दीजिए। तो हम लोग राइट साइड 8 OH माइनस ऐड करेंगे और उतना ही मोलेकुल, उतना ही वाटर मोलेकुल दूसरे साइड ऐड करेंगे, यानी कि इस साइड भी हम लोग 8 H2O मोलेकुल ऐड करेंगे। और इस तरह से आप देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये देख लीजिए कि राइट साइड भी आपका 8 H2O है और लेफ्ट साइड भी 8 H2O है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला 8 H2O क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 16 OH माइनस है और इधर राइट साइड 8 OH माइनस है। इसको लेफ्ट साइड लेकर के आ जाइएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 OH माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पर आप एक लाइन चाहे तो और लिख सकते हैं कि P4 प्लस 8 OH माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया, 4H2PO2 माइनस में। इसके बाद अब क्या करते थे, चार्ज को बैलेंस करते थे। ठीक है, तो चार्ज जब बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट साइड टोटल चार्ज कितना है,
तो अभी देखिए इसको इस साइड लेके नहीं आए हैं, अभी जैसे वैसे ही छोड़ दिए हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो चार्ज है उसी को लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि टोटल है सो लेफ्ट साइड -16 चार्ज है। अगर कोई स्टूडेंट एक लाइन यहां पे और लिख लेंगे, इसको इस साइड ला करके 8 OH माइनस, तो क्या लिखिएगा यहां पे -8। वो चीज आप देख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट साइड अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है, तो देखिए यहां पर कितना हो गया 4 निगेटिव और इधर 8 निगेटिव, तो कितना हो गया -12 निगेटिव। अब आप बताइए कि क्या दोनों तरफ चार्ज है सो इक्वल है, तो दोनों तरफ चार्ज इक्वल नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या बताए थे, जिस साइड जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। अब आप बताइए कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है सो -12 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना का डिफरेंसेज है, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को जब आप घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 - 12 यानी कि 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 चार्ज ज्यादा है। किस साइड ज्यादा है, राइट साइड ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये बात, राइट साइड 4 प्लस चार्ज मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो आपको क्या बताए थे कि जिस साइड जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, तब चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे लिखेंगे कि राइट साइड है सो 4 इलेक्ट्रॉन मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब राइट साइड जब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, यहां पर हो गया P4। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये 16 OH माइनस को न लिख करके यहां पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 8 OH माइनस, और इधर क्या हो गया 4 H2PO2 माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। इसी को इक्वेशन 1 कहेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो ऊपर इतना हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन यही है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को यहां पे लिखेंगे। अब देखिए मीडियम क्या है, बेसिक है। तो बेसिक मीडियम है तो पहले हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे। ऑक्सीजन तो यहां पे है ही नहीं, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, जिस साइड जितना हाइड्रोजन ज्यादा होता है उतना OH माइनस आप ऐड कीजिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस साइड जितना हाइड्रोजन ज्यादा होता है उतना OH माइनस ऐड कीजिए, और उतना ही मोलेकुल H2O मोलेकुल दूसरे साइड है सो आप ऐड कीजिए। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 × 3 यानी कि 12 हाइड्रोजन राइट साइड ज्यादा है, क्योंकि इस साइड तो है भी नहीं एक भी। तो राइट साइड आपका 12 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो 12 OH माइनस इस साइड ऐड करेंगे और इतना ही वाटर मोलेकुल दूसरे साइड ऐड कर देंगे। यही रूल बताए हैं ना। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, हाइड्रोजन 24 12, अब 12 24, ऑक्सीजन इधर 12, इधर भी ऑक्सीजन 12, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे कि टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में देखें तो कहीं भी कोई भी चार्ज है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0। राइट साइड टोटल चार्ज कितना होगा, तो राइट साइड टोटल चार्ज देखिए 12 निगेटिव है, यानी कि -12। अब आपसे पूछें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सभी लोग जानते हैं 0 बड़ा है और -12 छोटा है। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि है क्या, बताना क्या चाह रहे हैं कि 12 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है किधर, लेफ्ट साइड। जो बड़ा नंबर है ना, तो बड़ा नंबर कौन है, 0 है। तो इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों का डिफरेंस लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंसेज कितना का है, तो 12 का नहीं, 12 का डिफरेंसेज है, यानी कि 12 ज्यादा है किस साइड, लेफ्ट साइड। तब हम लोग क्या करेंगे,
12 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता है कि जब चार्ज को बैलेंस करना है तो किस साइड वो चार्ज ऐड होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन उसी साइड ऐड होता है, याद रहेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, 12 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, किस साइड, तो लेफ्ट साइड। अभी बोलिए कि सर आपको कैसे पता चला कि लेफ्ट साइड 12 पॉजिटिव चार्ज ऐड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर बड़ा नंबर किधर है, लेफ्ट साइड है ना। जिधर बड़ा नंबर रहेगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज हमेशा ज्यादा होता है। इस चीज को दिमाग में आप सेट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 इलेक्ट्रॉन हम लोग लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि हेंस 12 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड टू द लेफ्ट साइड। अब पहले भी देखिए बता चुके, ये सब डिटेल में एक एक लाइन क्यों लिखाते हैं पता है, ताकि आप कॉपी पे जब आप नोट कीजिए तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना या एग्जाम के पहले जब आप रिवाइज करने लगे ना तो आपको एक एक बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे स्टेप लिए हैं। इसको तो एक लाइन में बैलेंस भी कर देंगे, नेक्स्ट क्लास जब बताएंगे ना तो उसमें इतना सारा डिटेल नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसी में बैलेंस करेंगे, ऐड कीजिए आंसर। अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना है, इसीलिए इतना डिटेल में बताया जाता है। अब देखिए तो 12 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, P4 प्लस 12H2O। अब प्लस क्या हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो गया 4P3 और यहां पे क्या हो गया 12OH माइनस। इसी को इक्वेशन क्या कहेंगे 2 मान लेंगे। अब आप बताइए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर करके इक्वल करेंगे। अब आप देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4 और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 12। अब बताइए किसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में अगर 3 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि ऑपरेट इक्वेशन 1 into 3 प्लस इक्वेशन 2 बिगेट। इक्वेशन 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3P4। अब प्लस क्या हो गया 8 दिया 24 OH माइनस। यहां पे क्या हो गया 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया 12 है सो H2PO2 माइनस हो गया। और इसके बाद फिर यहां पे क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा देना। इक्वेशन 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं क्या, नहीं किए, तो इसको एज यूजुअल लिख दीजिए P4 प्लस 12H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो गया 4P3 और इधर क्या हो गया 12OH माइनस। अब इसको ऐसा आप ऐड कर दो, ऐड कीजिएगा तो 3P4 और P4 कितना हो जाएगा 4P4। यहां पर देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ये तो 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये 24 OH है और यहां पे 12 OH है। इस 12 OH को इस साइड लेकर के आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा 12 OH लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 12 OH माइनस प्लस 12 H2O। ये 12 क्यों OH माइनस हुआ ये समझ में आया, 24 था और इधर आपका 12 था तो इसको इस साइड लेके आ गए तब यहाँ पे 12 OH माइनस हो गया। फिर यहाँ पे 12 H2 है 12 H2 लिख दिया। अब देखिए राइट साइड आपका क्या बचा, तो राइट साइड बच गया 12 H2PO2 माइनस प्लस 4PH3 और ये तो राइट साइड चला गया ना, तब तो इधर कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन है सो आपका बैलेंस हो गया। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ये जो रिएक्शंस जब आप बैलेंस किए तो कभी भी देखिए कि कोई भी नंबर क्या कॉमन है क्या, तो इस पूरे रिएक्शंस में देख रहे हैं कि 4 है सो कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे एक लाइन और नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे P4, 4 कॉमन निकाल रहे हैं तो P4 अब प्लस क्या हो जाएगा
3OH माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2PO2 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा PH3। तो फाइनल इक्वेशन आपका ये हो गया। कभी भी इस तरह का इक्वेशन आ जाए और कोई भी नंबर देख लीजिए कॉमन है तो कॉमन आप हटा दीजिए, बाकी जो बचता है वो बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। यही आपका रिएक्शंस है, ठीक है। आज एक बहुत ही अच्छा चीज बताएंगे। ये मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम है। बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन हो जाता है कि सर इतना सारा रूल्स है, किसको याद रखें किसको याद नहीं रखें। कभी भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाए, मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको क्या कीजिए ना, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। अगर बेसिक भी बोलेगा तो एसिडिक में बैलेंस कर दीजिए, और उसके बाद ट्रिक हम बता देंगे कि उसको बेसिक में करना होगा तो आप क्या करेंगे। इसी इक्वेशंस को देखिए हम लोग बेसिक में भी करेंगे, ठीक है। कैसे पता चला, ये तो एसिडिक है, लेकिन अगर ये H+ नहीं रहता, देखिए दो चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शंस दिया हुआ रहेगा तो या तो H+ या OH- दिया हुआ रहेगा, और नहीं दिया हुआ है तो बगल में ब्रैकेट में लिख देगा कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। समझ में आ रहा है? जैसे अब इसी रिएक्शंस में H+ है सो क्या है, नहीं दिया हुआ रहता, और इधर लिख देता बेसिक मीडियम। तब आप क्या कीजिए ना कि पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दीजिए, और उसके बाद अभी ट्रिक बताएंगे कि बेसिक करना होगा तो उसको आप क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए बैलेंस करते हैं, और इसीलिए बार बार एक एसिडिक और एक बेसिक लेते हैं ताकि आपको रूल दिमाग में याद हो जाए। अब यहां पर देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिखना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालिएगा, तो 7 दूना 14 में से 2 गया 12/2 6, यानी कि +6। यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो -1। ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखे, -2 होता है। अब जिसका चेंज ही नहीं हो रहा क्यों लिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्रोमियम का तो +3, यहाँ पे आयोडीन का 0। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं समझ में आया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 कैसे निकाले, तो फिर देखिए आपको बता रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप x मान लीजिए, और क्रोमियम आपका 2 है तो 2x हो गया। ऑक्सीजन आपका 7 एटम है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 होता है, और ये किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा। अब आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू बताइए, तो आप नहीं निकाल लेंगे। ये 7 -2 कितना हो गया, -14। राइट साइड जाएगा तो +14, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2x = 14 और -2, यानी कि 2x = कितना हो गया 12, तो x = कितना हो गया 6। ये तो कैलकुलेशन है, बाकी तो ये फ्री स्टेट में है तो 0, और ये माइनस एक निगेटिव चार्ज है तो आयन के इक्वल हो गया तो -1, तो और तो किसी में दिक्कत है नहीं। अब आप बताइए कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आयोडीन -1 से 0 का स्टेट में जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि आयोडीन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और क्रोमियम +3 से +3 का स्टेट, +6 से +3 का स्टेट में आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्रोमियम है सो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे कि I- है सो ऑक्सीडाइज्ड होकर के I2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद क्या करते थे कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि आयोडीन राइट साइड 2 एटम है, जबकि लेफ्ट साइड एक ही एटम है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम करेंगे। तो यहां पे क्या करना होगा, इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक उसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O7 माइनस जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब बताइए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है या डिफरेंट,
तो यहां पर देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड क्रोमियम 2 एटम है जबकि राइट साइड एक ही एटम है। तब हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग अलग बैलेंस करते थे। अब यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो 2I माइनस I2 हो गया। अब ना इसमें ऑक्सीजन है ना इसमें हाइड्रोजन है, तो वो सबका झंझट खत्म हो गया। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को जब बैलेंस कीजिएगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट साइड टोटल नंबर ऑफ चार्ज आयोडीन में कितना है, तो -2, 2 निगेटिव हो गया। और राइट साइड टोटल चार्ज कितना है, तो 0। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए चार्ज का डिफरेंसेज कितना है, तो अब आप ही लोग बताइए 0 और -2 में बड़ा कौन है, तो 0 है। तो डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा जी बताओ चार्ज का डिफरेंसेज कितना है, तो आप कह सकते हैं +2। यानी कि आपको क्या बताया कि जिधर जितना चार्ज ज्यादा होता है तब +2 चार्ज ज्यादा है। किस साइड, तो जो बड़ा नंबर होगा। 0 और -2 में बड़ा नंबर कौन है, 0 है। तो हम लोग कहेंगे कि राइट साइड +2 चार्ज ज्यादा है। तो राइट साइड क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो नीचे एक लिखेंगे कि हेंस 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड टू द राइट साइड। अब जब राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2I माइनस I2। अब प्लस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो यहां तक इसको हटा दे रहे। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शंस यही है, Cr2O7 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, 2Cr3+। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखिए तो मीडियम आपका क्या है, मीडियम एसिडिक है, ध्यान रखिएगा मीडियम आपका एसिडिक है। अब यहां पे लेफ्ट साइड 7 ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड कितना ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। राइट साइड कितना ऑक्सीजन, एक भी नहीं। तो आपको क्या बताए थे कि जिधर जितना ऑक्सीजन डिफिशियंट होता है उसी साइड उतना H2O मोलिक्यूल आप ऐड कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड 7 H2O है सो ऐड कर देंगे। इधर आपका 7 था तो घट किधर रहा था ऑक्सीजन, राइट साइड कितना घट रहा था, 7 ऑक्सीजन। तो उसके लिए क्या करने के लिए बताए थे कि उतना H2O मोलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो 7 H2O मोलिक्यूल हम लोग ऐड कर दिए। अब बच गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या बताए थे कि उसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन है सो दूसरे तरफ ऐड कर देंगे। तो इधर 14H+ है सो ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिर देखिए कि लेफ्ट साइड आपका टोटल चार्ज कितना है, तो यहां पर -2 और +14। तब 14 में से 2 चला गया तो +12, यानी कि लेफ्ट साइड जो चार्ज है +12 है। राइट साइड टोटल चार्ज कितना है, तो 3 दूना 6 यानी कि +6। अब आप बताइए कि किधर ज्यादा है, इस दोनों नंबर में कौन ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को आप घटा दिए, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा दिए। कितना का डिफरेंस आया, +6 का डिफरेंस आया। यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। किस साइड ज्यादा है, समझ में आ रहा है बात, लेफ्ट साइड ज्यादा है। कितना, +6 चार्ज। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि हेंस 6 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है सो हम लोग क्या किए, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस, अब प्लस है सो 14H+ अब +6 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा 2Cr3+ और इधर क्या हो जाएगा +7H2O। इसी को इक्वेशन 2 कहेंगे।
अब आप देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दोनों इक्वल है? तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग देख के बताइए। तो यहां पर इक्वेशन 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। और जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि ऑपरेट इक्वेशन 1 into 3 +2 बी गेट। अब इक्वेशन 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 6i माइनस हो जाएगा और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i2 हो जाएगा और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसका जरूरत नहीं है। और इक्वेशन 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पे क्या हो गया 2Cr3 प्लस 7H2। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन तो आपका कैंसिल हो गया। फाइनल जो आपका एडिशन करने के बाद जो इक्वेशंस आया वो आपका हो गया Cr2O7 माइनस और प्लस हो जाएगा 6i माइनस और इधर देखिए तो यहां पर एक 14H प्लस है तो यहां पे लिखेंगे प्लस 14H प्लस, इधर आपका क्या है 2Cr3 प्लस, यहां पे हो गया 3i2 और प्लस 7H2। तो इक्वेशन आपका एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अब जो राज का बात है उसको सीखिए। इसी इक्वेशन को आपको कहता कि भाई बेसिक मीडियम में आप बैलेंस कीजिए। समझ में आ रही बात? इसी को यहां पर OH हटा दे, मतलब H प्लस को हटा देता और यहां पे लिख देता OH माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कोई एक रूल आप याद रख लो। मान लेते हैं कि आप एसिडिक मीडियम वाला रूल याद कर लिए। रूल में है क्या, बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको आप बैलेंस कर दीजिए। उसके बाद मेन क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एसिडिक मीडियम में आपको क्या पता है कि जिधर जितना ऑक्सीजन घटता है उतना H2O मोलेकुल ऐड कर दीजिए और दूसरे साइड उसका 2 गुना है सो H प्लस है सो आप ऐड कर दीजिए। अब इसको अगर बेसिक मीडियम में करना होगा तो जो राज की बात है उसको समझिए। यहां पर 14H प्लस है ना, तो आप क्या करो, यहां पर दोनों तरफ 14OH माइनस और इधर भी 14OH माइनस ऐड कर दीजिए। अब बोलिए कि सर ऐसे करने से क्या होगा? अगर पहले क्या करना है, एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस कर दीजिए और फिर देखिए कि H प्लस कितना है। जिस साइड जितना H प्लस होगा, तो यहां पर लेफ्ट साइड 14H प्लस है तो हम क्या किए कि 14OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दिए। अब देखिए क्या हुआ, ये जो 14H प्लस और 14OH माइनस है मिल करके हो जाएगा 14H2O। समझ में आ रहा है बात? और राइट साइड आपका क्या आ गया, राइट साइड आपका देखिए आ गया यहां पर 7H2O और फिर प्लस हो गया 14OH माइनस। जब फाइनल इक्वेशन लिखिएगा तो ये इस साइड आकर के घट जाएगा तो बचेगा क्या, यहां तक ये तो सारा हो जाएगा और इधर आ जाएगा 7H2O और राइट साइड लिखा जाएगा 14OH माइनस। अब क्या हो गया, बेसिक मीडियम में हो गया। तो यही आपको बताए थे कि बहुत आज इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई भी रिएक्शन पहले भी जो आपको एसिडिक मीडियम में बताए हैं ना, आप उसको बेसिक में कन्वर्ट कीजिए। क्या करेंगे, जितना H प्लस जिस साइड हो उतना OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दीजिए और ये H प्लस और OH माइनस क्या हो जाता है, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।